राधे राधे महाराज जी। जय श्री राम। क्या आप हमारे भक्तों को बता सकते हैं, यहाँ की जानकारी दे सकते हैं, ये मंदिर कब से है, कैसे, यहाँ की क्या लीला है? ठाकुर जी की 2 शालिग्राम की शिलाएं आपके सामने आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं दोनों ठाकुर जी शिलाएं जो भगवान के समय की शिलाएं हैं। और राधे राधे सभी को। आज फिर मैं वृंदावन में आपको एक ऐसी जगह पर लेके आ रहा हूँ जो वृंदावन में बहुत ही अति प्राचीन है, और इस मंदिर का नाम है सवामन शालिग्राम जी महाराज जी। आइए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं ये मंदिर कितना सुंदर और सुशोभित है, क्योंकि वृंदावन की लीला ही अलग है। इसलिए चलते हैं और देखते हैं। आइए राधे बोलती चलिए और चलिए देखते हैं यहाँ के बारे में। ये कितना सुंदर मंदिर और कितना अच्छा मंदिर है। पहली बात तो वृंदावन के जितने ही मंदिर में आप आओगे तो वहाँ का आंगन बहुत बड़ा मिलेगा आपको। यहाँ का आंगन देखिए कितना बड़ा और कितना सुंदर है, कितनी हरियाली, पेड़ पौधे और सुंदरता ही अलग है। इसी के साथ भगवान जी सामने विराजित है। आइए चलते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ की लीला क्या है। राधे राधे। इसी के साथ दर्शन करते हैं यहाँ के। बोलिए सब लोग राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राम। क्या आप हमारे भक्तों को बता सकते हैं, यहाँ की जानकारी दे सकते हैं कि ये मंदिर कब से है, कैसे, यहाँ की क्या लीला है? ठाकुर जी की 2 शालिग्राम की शिलाएं अपने सामने आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं दोनों ठाकुर जी शिलाएं जो भगवान के समय की शिलाएं हैं और संपूर्ण सृष्टि में सबसे बड़े और सबसे पहले शालिग्राम है। वृंदा देवी ने भगवान नारायण को, विष्णु जी को श्राप दे दिया जब भगवान ने छल कर माया कर वृंदा के पति जलंधर को मरवा दिया। ठाकुर जी का वही मूल विग्रह आदि शालिग्राम वही देख रहे हैं जो बीच में बैठे हैं, सवा मन के शालिग्राम जिनको बोला जाता है। जो उनके बाजू में बैठे हैं वो छोटे हैं, 1 मन के हैं। भगवान शेषनाग जी के अवतार है, बलराम जी के। जब वृंदा देवी ने श्राप दे दिया ठाकुर जी को और बैकुंठ में भगवान बलराम जी, शेषनाग जी अकेले रह गए, उन्हें बाद में मालूम पड़ा तो छोटे भाई के रूप में वो आए हैं। वो 1 मन के हैं। वृंदा जो थी ये जलंधर की पत्नी थी और जलंधर भगवान शिव का अंशपुत्र था। इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान शिव ने जलंधर को उत्पन्न किया था। जलंधर नाम इसलिए था, भगवान शिव ने जलंधर को जल से उत्पन्न किया तो नाम उसका जलंधर रखा गया। समुद्र से उत्पन्न किया और भगवान शिव के समान ही उसमें शक्ति थी, ताकत थी। जब इंद्र का मान भंग हो गया तब जलंधर को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया, अभिमान हो गया, अहंकार आ गया उसको। अब उसने अपना गुरु बना लिया शुक्राचार्य, जो राक्षसों और दैत्यों के गुरु थे। अब जलंधर की बुद्धि और उसके काम राक्षस जैसे हो गए, राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। साधु संतों को, देवताओं को परेशान करने लग गया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग गया। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा नाम की लड़की से उसने शादी की। वृंदा ज्योति बहुत पतिव्रता थी और बचपन से ही भगवान विष्णु नारायण की उपासक थी। राक्षस कुल में पैदा होने के बावजूद भी भक्ति भाव वाली बहुत थी। वृंदा ने एक फूलों की माला अपने पति जलंधर के गले में पहना दी और कहा था, प्रभु जिस दिन ये माला सूख जाएगी या मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन आपका अंत हो जाएगा। वह फूलों की माला कभी सूखती नहीं थी। वृंदा ये जानती थी कि जो मेरा पति जलंधर ये कार्य कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन वृंदा पति धर्म में बंधी थी, पति का साथ दे रही थी। जब जब भगवान शिव अपने ही अंशुपुत्र जलंधर से युद्ध करने जाते थे या जलंधर को मारने के लिए जाते थे, बार बार भगवान शिव जलंधर से हार कर ही आते थे, क्योंकि अब जलंधर को अपनी पत्नी वृंदा की शक्ति मिल गई थी, पति धर्म की। उधर जलंधर ने क्या किया, उसने त्रिलोक विजय का सपना देख रखा था। उसने तीनों लोकों में आतंक हुड़दंग मचा रखा था। अपने आप को जलंधर भगवान समझने लगा, मैं भगवान हूँ, आप नारायण को, हरि को मत पूजिए, मुझे पूजिए, मेरा सम्मान आदर करिए। इससे सारे देवता घबरा गए और भगवान विष्णु जी के पास बैकुंठ में पहुँचे कि प्रभु आप हमारी रक्षा करिए, हमें आप जलंधर से बचाइए। त्राही माम करने लगे। जब भगवान विष्णु जलंधर को मारने जा रहे थे तब माता लक्ष्मी जी ने उनको रोक लिया कि प्रभु आप मत जाइए, जलंधर मेरा भाई है। क्योंकि लक्ष्मी जी थी ना, वो भी जल से, समुद्र से ही उत्पन्न थी, दोनों में बहन भाई का संबंध था। तब भगवान विष्णु जलंधर को मारने नहीं गए। उन्होंने सभी देवताओं से हाथ जोड़कर मना कर दिया कि प्रभु मैं नहीं जा सकता हूँ, पत्नी का भाई उन्होंने मुझसे वचन ले लिया, मैं कैसे जाऊँ, जलंधर रिश्ते में मेरा साला लगता है, मैं क्या करूँ। तब सारे देवता हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे, प्रभु ऐसे नहीं मरेगा। जो उसकी पत्नी है वृंदा, प्रभु आप उसके पास जाइए, आप उसका सतीत्व नष्ट कीजिए, आप उसका पति धर्म नष्ट कीजिए, जिससे जलंधर की शक्ति कम हो जाएगी और हम उसको मरवा देंगे। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास पहुंचे और जैसे ही वृंदा ने अपने पति रूप में भगवान विष्णु को दूर से ही आता देखा
तो वृंदा ने समझा कि ये मेरे पति भगवान शिव से युद्ध जीत कर आ गए हैं। वृंदा अपने महल में से दौड़ कर आई। उन्होंने जाते ही चरण छू लिए। चरण स्पर्श करने ही मात्र से वृंदा पहचान गई मेरे पति नहीं है, क्योंकि पतिव्रता थी। वो हाथ जोड़कर विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी, प्रभु कौन है आप मेरे पति नहीं है, आप अपने असली रूप में आ जाइए। तब भगवान विष्णु नारायण साक्षात अपने वास्तविक रूप में आ गए और भगवान को देखकर वृंदा प्रभु से कहने लगी, हे प्रभु, आज आपने मेरा पति धर्म नष्ट कर दिया। मैंने किसी गैर पुरुष को, दूसरे पुरुष को छीन लिया है। उधर वृंदा के छूने ही मात्र से वृंदा ने जो पति धर्म का संकल्प ले रखा था वो टूट गया और जो जलंधर के गले में माला थी फूलों की वो धीरे धीरे सूखने लगी। उधर जलंधर से युद्ध कर रहे भगवान शंकर ये देख रहे थे और समझ गए कि उधर प्रभु ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने तुरंत ही अपने त्रिशूल से अपने ही अंशुपुत्र जलंधर का वध कर दिया और गर्दन कट के आके उसी क्षण वृंदा के चरणों में आके गिरी। उसी दृश्य को देखकर वृंदा बहुत क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु को बोली कि प्रभु आप इतने पत्थर हृदय के बन के मेरे पास इस कार्य को करने के लिए आए, मैं भी आपको श्राप देती हूँ, आप भी पाषाण के पत्थर के बन जाइए। ठाकुर जी का वही मूल विग्रह देख रहे हैं। चूंकि भगवान ने छल कर कर माया कर कर वृंदा के पति जलंधर को मरवा दिया, तो वृंदा से बोले, हे वृंदा, मैं तेरे पति धर्म से बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांग लो। मैंने तो पाप किया है, छल किया है, तुम्हारे पति को मरवा दिया है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वृंदा रोने लगी और रो के प्रभु से कहने लगी, हे प्रभु, मैंने तो आपको अपने पति रूप में देखा, आपने ही मेरे संग माया कर कर छल करके मेरे पति को मरवा दिया है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई है। तब भगवान ने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से वृंदा को वरदान दे दिया कि तुम जड़ बन जाओ, तुलसी बन जाओ। वृंदा ही उसी समय तुलसी बनी थी। उससे पहले हमारे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में तुलसी नहीं थी। आज भी तुलसी जो है हमारे सिर्फ मृत्यु लोक धरती पर ही होती है और दोनों लोकों में तुलसी आज भी नहीं होती है। ऊपर स्वर्ग में भी तुलसी नहीं होती है, ना ही नीचे पाताल लोक में तुलसी होती है। इधर शालिग्राम भगवान की भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, स्वयं प्रकट होते हैं। आज भी स्वयं ही प्रकट होते हैं। नेपाल में गंडकी नदी है, वहाँ से शालिग्राम भगवान निकलते हैं। शालिग्राम प्राण प्रतिष्ठा नैवेद्यते, भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं। इनके अंदर भगवान विष्णु नारायण बैठे हुए हैं। शालिग्राम शिलायाम सदा बसते हरि, शालिग्राम शिला में सदा नारायण हरि का वास है। जो नेपाल में गंडकी नदी बहती है, ये गंडकी भी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। गंडकी ने हजारों साल तक भगवान विष्णु नारायण की तपस्या करी। जब उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, पूछा गंडकी क्या चाहिए, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। तब गंडकी ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी इच्छा है आप मेरे गर्भ में से पैदा हो। तब भगवान ने गंडकी को नदी बना दिया और इधर वृंदा ने श्राप दे दिया कि प्रभु आप पाषाण के पत्थर के हो जाइए। तब गंडकी के अंदर से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला निकलती है। चूंकि देखो जगह का नाम ही वृंदावन है, नाम के अनुरूप ही है। वृंदा माने तुलसी, तुलसियों का वन, तुलसियों का जंगल, तुलसी बहुत हुआ करती थी। आज भी इस क्षेत्र में तुलसी बहुत होती है, इस रज में तुलसी बहुत होती है, इस मिट्टी में। और भगवान शालिग्राम जी को, नारायण शिला को तुलसी बहुत प्रिय है। बगैर तुलसी के भगवान नहीं रहते हैं, इसलिए भगवान वृंदावन पधारे। वृंदावन के प्राचीन नहीं, अति प्राचीन तो मंदिरों में से एक है। और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में भी इस मंदिर का, इस ठाकुर जी का वर्णन आता है। ठाकुर जी के दोनों ही विग्रह बड़े अद्भुत हैं। ठाकुर जी को दोनों के मुखारबिंद दिखेंगे, वो भी स्वयं बने हुए हैं, अंदर भी आंखें हैं, ऊपर से नेत्र लगा रखे हैं। अद्भुत विग्रह हैं ठाकुर जी के। ये बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए आप इसके साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि मैं आपके वृंदावन की कैसी कैसी महिमाओं से मिलाता हूँ। एक से एक ऐसी कथाएं हैं वृंदावन के बारे में जो आप सोच भी नहीं सकते। वृंदावन ऐसे ही महिमाएं नहीं है, वृंदावन की बात ही कुछ अलग निराली है। इसी के साथ सब राधे राधे बोलेंगे और कहेंगे कि हमें इसी जगह वास मिले। राधे राधे।